एक्सप्लोसिव है। बैटलफील्ड में माहौल पूरी तरह बिगड़ चुका है। हमें वापस जाना होगा और हेडक्वार्टर को बचाना होगा। पहले लात और फिर बात होगी। नरूटो का अटैक उनके वुड स्टाइल पर असर कर रहा है। वो पेड़ों में बदल रहे हैं। चल छोटे, अब मुझे बताना, इनमें से किसको है बचाना और किसकी है हड्डी पसली तोड़ना। सारे हमारे दुश्मन हैं, किसी को मत छोड़ना। मिनी रासेन शुरिकेन। रासेन रैम्पेज। और अब तुम्हारे अटैक का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। रासेन एब्जॉर्प्शन। ये सीखा मेरी ट्रेनिंग से नहीं, कोई शक। इसमें बनता है मेरा भी थोड़ा हाथ। क्या बात है? ऑलराइट, मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु। मैं हर एक बैटलफील्ड पर एक साथ हमला करने वाला हूँ। मेरे शैडो क्लोन्स और मिस्टर गामा हीरो यहाँ रुककर इस इलाके पर नजर रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 2000 years later. ये बंदा तो क्लाउड निंजा है, जिसके पास केके गेनकाई की ताकत है। मैग्नेट स्टाइल तोरोई। क्या बात कर रहे हो? हिडन क्लाउड के पास मैग्नेट स्टाइल यूजर भी है। ये सही नहीं है, हम इससे बच नहीं पाएंगे। ये तो अगर वो तुम पर अटैक करे तो तुम्हें उससे तुम पहले ट्रांसफर पॉइंट हो जिसने शूरिकेन को छुआ था। अब मैग्नेटिक पावर तुम्हारे अंदर आ चुकी है। तो अब मेरे साथ क्या होने वाला है? कमाकल, मैंने कहा था अटैक से बच के रहना। क्या? जरा ध्यान से देखो, उसका मैग्नेट स्टाइल जिसे भी छूता है उसमें मैग्नेटिक चार्ज डाल देता है। इसका मतलब है तुम चाहकर भी उसके अटैक से नहीं बच पाओगे। ये नहीं हो सकता, प्लीज मुझे इससे कुछ भी करके बचा लो। अब तुम्हारा पूरा शरीर मैग्नेटाइज हो जाएगा। तुम्हारा शरीर और उसका शूरिकेन मैग्नेट की तरह एक दूसरे से टकराएंगे। तुमने ऐसा तो कुछ नहीं कहा था। मुझे मेरी बात खत्म करने का वक्त ही नहीं मिला। नहीं, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। तू ना जानती हाँ कारोबार नहीं, जाली नंबर प्लेट लगी कार दी। ये क्या था? तुम लोग ठीक तो हो ना? लॉर्ड भी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ खास नहीं। तो ये भी उन ज़ॉम्बीज़ में से ही एक है जिसे रीएनिमेशन जुत्सु से कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। वो सफेद क्लोन्स भेस बदलकर घूम रहे हैं। एफ और उसकी टीम वो असल में व्हाइट क्लोन्स थे। जो दिखता है हमेशा सच नहीं होता, इसलिए संभल के रहना। अब मुंह बंद करो। A few moments later. चलो चलते हैं ऑक्टोपॉप्स, हमें जल्दी से बाकियों तक पहुंचना होगा। तो अब नारुतो में दुश्मन को महसूस करने की एबिलिटी है, जो फर्स्ट होकागे की वाइफ मीटो उजुमाकी में थी। आज सेंजो की वेल ऑफ फायर हमेशा के लिए बुझ जाएगी। सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। उसे व्हाइट ज़ेत्सु से लड़ना ही होगा। तो ऐसे में नारुतो के पास कोई और रास्ता नहीं होगा। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि दुश्मन जो चाहता है हम वही कर रहे हैं? हालांकि अब बस नारुतो ही है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। ये नारुतो को बाहर निकालने की कोई सोची समझी चाल हो सकती है। सब लोग वहीं रुको, कोई नहीं हिलेगा। अभी कोई भी लेडी शिजुने के टेंट के पास नहीं जाएगा। सकुरा, जरा एक बार इस जेनेटिक प्रोफाइल डेटा को देखो। कुछ पता चला क्या? इस डेटा को देखकर लग रहा है कि कैप्टन यामाटो की ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। अगर सीधे सीधे कहा जाए तो ये हूबहू फर्स्ट होकागे की जेनेटिक प्रोफाइल से मैच हो चुका है। और उनके पास वुड स्टाइल की भी थोड़ी ताकत है।
मैं अब भी कंफ्यूज्ड हूँ। ये सारे वाइट ज़ेत्सु असल में फर्स्ट होकागे के सेल से बनाए गए क्लोन्स हैं। मैं वापस आ गई हूँ। डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी लेडी सुनाडे। हमें मेडिकल टीम से एक रिपोर्ट मिली है जिसमें व्हाइट क्लोन्स की जानकारी है। उसने न सिर्फ सेल्स उगाए बल्कि इन्हें क्लोन करने का तरीका भी ढूंढ लिया, यानी उसने इसका इस्तेमाल खुद पर किया है। इससे साबित होता है कि माद्रा के पास फर्स्ट होकागे के सेल्स हैं। यकीन नहीं होता माद्रा और ओरोचिमारू के ऑब्सेशन ने फर्स्ट होकागे की ताकत से एक खौफनाक चीज बना डाली। अब समझी कि वो इतने सालों तक जिंदा कैसे रहा। मुझे डर है कि माद्रा कहीं वाकई में अमर तो नहीं। इतनी सी बात पे नहीं खोलते, क्या बोलते? मैं इसे क्रैक ही नहीं कर पाया। अरे यार, ये चीज तो बहुत टफ है। क्या तुम इतना ही कर पाते हो? मैं बड़ी आसानी से तुम्हारे आर पार जा सकता था, लेकिन तुम मेरा मास्क ही क्रैक नहीं कर पाए तो क्या ही फर्क पड़ता है। तुम्हारी उस नाइन टेल्स की पावर का क्या? वाटर स्टाइल एक्वा मेरा जुत्सु, लावा स्टाइल स्कॉचिंग रॉक्स जुत्सु। इनके पास भी वही ताकत है जो हमारे पास है। ये जुत्सु, क्या ये उटा काटा है? वाटर स्टाइल बबल जुत्सु। जोगी तो भी यहाँ है। लगता है ये सारे जिनचुरी की हुआ करते थे। अगर हालात अलग होते तो शायद तुम्हारा भी यही हाल हुआ होता। इन सभी के पास एक आंख में शारिंगान है और दूसरी में रेनिगान। लेकिन अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ ऐसा हो तो चौकन्ने रहना। माद्रा की आंखें भी बिल्कुल ऐसी ही हैं। तुम दोनों माद्रा को हम रोक कर रहेंगे, ये हमारा वादा है। ये तुम्हें मिला कहाँ से? मेरी भी अपनी कुछ जरूरतें हैं। तुम्हारी तो। क्या तुमने कहा दोनों? ये काबूटो का कसूर है। एक मिनट नारुतो, तुम ये क्या बोलते? दोनों माद्रा? तुम मुझे मेरे पुराने नाम से बुला सकते हो, टोबी। कौन हो तुम? बस हमें ये बता दो कि आखिर तुम हो कौन? मादरा, टोबी, तुम्हारा जो जी चाहे मुझे कहो। अब जबकि वॉर शुरू हो चुकी है, नाम से क्या फर्क पड़ता है? मैं कोई नहीं बनना चाहता। मैं बस प्रोजेक्ट सुकीनो में पूरा करना चाहता हूँ, उतना काफी होगा। तुमने हमेशा सिर्फ दर्द और निराशा ही झेली है। क्या मैं गलत हूँ? तुम जिनचुरिकी पर जबरदस्ती टेल्ड बीस्ट्स थोपे गए थे। ये दुनिया रहने लायक नहीं है जो सिर्फ निराशा से भरी है। भले ही तुम्हें लगता है कि ये दुनिया जीने लायक नहीं है, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि इस किस्म की एक वॉर छिड़कर तुम बच निकलोगे? और ये तय करने वाले तुम होते कौन हो कि एक टेल बीस के होने से मैं हर वक्त तकलीफ में रहता हूँ? मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारा ये मास्क निकाल फेंकूंगा। इस मास्क को निकालने की कोशिश करोगे तो अंजाम ठीक नहीं होगा। तुम मेरे हो जाओगे और फिर मैं प्रोजेक्ट सुकीनो में हासिल कर लूंगा। क्या कहा? मतलब ओमोई लड़ाई का मैदान छोड़कर भाग गया? उसने ऐसा किया, पर क्यों? वो ऐसा क्यों करेगा? ओमोई, वापस आ जाओ मेरे दोस्त। क्या ये सच है काकाशी? हाँ, अफसोस पर यह सच है। ऐसा सुनने में आया है कि वो ये कहकर भागा कि उसे कुछ देर के लिए कहीं जाना है। क्या वो हमारी सिचुएशन से अनजान है? हम पहले ही मुसीबत में हैं। एक भी इंसान की कमी हमारे यूनिट की मिलिट्री ताकत को कम कर सकती है। ओमोई, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? लॉर्ड रायकागे, जरा सोचिए, आपको लगता है वो कभी छोड़कर भाग सकता है? ये जरूर किसी किस्म की गलती है। देखो, मैं ये मानना नहीं चाहता कि उसने ऐसा किया है,
पर फिर भी हाँ, वो कभी कभी थोड़ा घबरा जाता है, पर वो एक बुजदिल बिल्कुल नहीं है। वो दुश्मन को पीठ दिखाकर नहीं भागेगा। ओमोई के जाने से पहले हमें एक रिपोर्ट मिली थी। बैटलफील्ड 7 पर हमारे यूनिट पर हमला हुआ था। मैंने देखा वो सुनते ही कैसे उसका चेहरा उतर गया था। ये हो सकता है कि ओमोई बैटलफील्ड की तरफ ही जा रहा हो। उन्होंने हमें 4 घंटे पहले मदद के लिए कांटेक्ट किया था। इसके हिसाब से एक सप्लाई यूनिट जो बैटलफील्ड 7 के पास ट्रेवल कर रहा था अब तक अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचा है और रिपोर्ट है कि वो मिसिंग है। आसपास ऐसा कोई नहीं था जिन्हें हम मदद के लिए भेज सके, इसीलिए हमने उनसे इंतजार करने के लिए कहा। ऐसा लगता है कि उन्हें ढेर सारे व्हाइट ज़ेत्सु चारों तरफ से घेर चुके हैं। वो करीब 2000 थे। कौन सा सप्लाई यूनिट मिसिंग है? हिडन क्लाउड का थंडर क्लाउड यूनिट। मैं कुछ समझी नहीं, क्या है ये यूनिट? शायद मैंने जल्दबाजी कर दी। हमने तय किया कि वो वॉर पर भेजे जाने के लिए तैयार है, इसीलिए मैंने उन्हें सप्लाई यूनिट का काम सौंप दिया। ये 7 लोगों का ग्रुप है जिसमें 12 से 13 साल वाले शामिल हैं। और ओमोई उनके बारे में जानता था, है ना? ओमोई, ये क्या कर दिया? मैं जानता हूँ वो बहुत छोटे हैं, पर वो सभी बहुत ज्यादा माहिर हैं। बैटलफील्ड 7 पर चक्र का पता लगाओ। वो यूनिट जिंदा है कि नहीं देखो। प्लीज ऐसा मत कीजिए लॉर्ड रायकागे। वो बच्चे इस काम के बारे में जानते थे। वो लड़ाई के मैदान में अपनी जान गंवाने के लिए तैयार थे। जहाँ तक अलाइट चक्र का सवाल है, मैं 7 चक्र महसूस कर रहा हूँ। समझ गई। जितने थंडर क्लाउड यूनिट में हैं। व्हाइट ज़ेत्सु ने उस जगह पर कब्जा कर लिया है। रिलैक्स, वो बच्चे अब भी जिंदा हैं। क्या कहा? ओमोई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सॉरी, मुझे अचानक भागना पड़ा। तुम्हारा ये सोचना कि वो 7 थंडर क्लाउड यूनिट के ही है, क्या ये बचकाना नहीं? सॉरी, पर मुझे यकीन है वो 7 वही बच्चे हैं। प्लीज मुझे बस 1 घंटा दो। उन सबको सही सलामत वापस लाने के लिए इतना काफी होगा। क्या तुम अपनी ये बकवास बंद करोगे? ओमोए, वापस अपनी पोस्ट पर जाओ। यहाँ वॉर चल रही है, तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। इतने समझदार होकर भी ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? तुम्हें तो हमेशा हर छोटी चीज की फिक्र रहती है। तुम्हारा बोरिंग लेक्चर सुनकर कहीं मैं सो ना जाऊं। चलता हूँ। रुको ओमोई, वापस आ जाओ। कोई फायदा नहीं, वो मेरा जवाब नहीं दे रहा। ककाशी, तुम वहाँ करीब 1 घंटे के लिए बिना ओमोई के सब संभाल लोगे ना? भले ही सिर्फ 1 घंटे की बात हो, पर ओमोई जैसे किसी ताकतवर के ना होने से हमारा नुकसान हो सकता है। मैं 100 गुना ज्यादा मेहनत करूंगा। तुम्हें तो करनी पड़ेगी, पर हम संभाल लेंगे। हम 5 गुना नहीं 10 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे और अपना काम चला लेंगे। तुम वो हम पर छोड़ दो। सब हो जाएगा। पर फिर भी ओमोई बिल्कुल अकेला है। नरूटो के शैडो क्लोन्स इस वक्त कहाँ हैं? वो बच्चा, उसका हर एक शैडो क्लोन अकेले ही पूरे विलेज को प्रोटेक्ट कर सकता है। बैटलफील्ड 7 के पास सिर्फ एक शैडो क्लोन है। नरूटो को खबर पहुंचाओ। मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ। इस पहाड़ी के उस पार एक बंजर जमीन है जहाँ घास तक नहीं उगती। ये सब क्या मजाक है? मैं तो यहाँ पार्टी का मूड बनाकर आया था। मुझे इस तरह के वेलकमिंग की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। नारुतो उज़ुमाकी मदद के लिए हाजिर है। नारुतो उज़ुमाकी रासेन रैम्पेज। क्या जबरदस्त पावर है। तुम ओमोई हो, है ना? मुझे पता नहीं कि क्या चल रहा है, लेकिन तुमने जो कहा मुझे उस पर यकीन है। वो आ रहे हैं। चलो आ जाओ। अरे नहीं, ये क्या किया तुमने? I'm sorry, गलती से मिस्टेक हो गई। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अच्छा हुआ, ये तो बस एक शैडो क्लोन था।
नहीं, अच्छा नहीं हुआ। नारुतो सच में मदद कर रहा था। ये मैंने क्या कर दिया? मेरे ख्याल से नारुतो को लगा होगा कि ये सब मैं अकेले ही संभाल सकता हूँ। ख्याल रखना, घायल ना हो जाओ। मुझे दुश्मन का एक नया ग्रुप मिला है। वो एक छोटा यूनिट है, लेकिन उनका चक्र बहुत अलग है। ये चक्र तो फोर्थ मिजुकागे का है। तुम्हारा मतलब वो जो एक जिंचुरी की था? बस हवा निकल गई। मुझे लगता है वो मादरा है। क्या कहा तुमने? इसमें कोई शक नहीं है कि वो दूसरे सारे भी जिनचुरी की हैं। मादरा अब एक छोटा यूनिट लेकर लड़ने आ रहा है। और नारुतो वो कहाँ है? किसी भी कीमत पर अपने सर्कल से बाहर मत निकलना। अगर ऐसा किया तो तुम्हें ट्रांसफॉर्म किया हुआ दुश्मन माना जाएगा। इसलिए हमें बस इंतजार करते रहना होगा। बस इंतजार करें? किसका इंतजार करें? जोजा, हम यहाँ चाह कर भी कुछ और नहीं कर पा रहे। मैं जानता हूँ, लेकिन और कोई चारा भी नहीं है। असली और नकली में फर्क ना कर पाना बड़ी मुसीबत है। आखिर में तुम तक पहुंच ही गया नारुतो। अब तक आप क्या कर रहे थे? कुदरत का बुलावा, और क्या। वाह, इतने से काम के लिए इतनी देर। चलो पहुँचे तो सही। कुछ देर पहले तुम्हारे शैडो क्लोन ने मुझे कांटेक्ट किया था। वो सब अब किसी भी वक्त हर एक बैटलफील्ड के फ्रंट लाइंस पर पहुँचते ही होंगे। हमें जल्दी करना होगा। हम ढूंढ निकालेंगे नकली वाले सभी। दुश्मन जाएगा हार, सर न उठा पाएगा कभी। शिकामारू, हमें इस तरह और कितनी देर तक इंतजार करना पड़ेगा? पर क्या हम लोगों को उनके सीक्रेट से नहीं पहचान सकते जो सिर्फ उनके फ्रेंड्स जानते हो? बिल्कुल भी नहीं। जानते हो, अगर वो बड़ा स्टैचू वापस आ गया तो हम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। रिलैक्स जोजी, सिर्फ नारुतो के आने तक रुकना है। हमें पहले से ही HQ से खबर मिल चुकी है। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। हालांकि मुझे कहना पड़ेगा, मैं हैरान हूँ कि लॉर्ड राइकागे ने तुम्हें इसकी इजाजत दे दी। नारुतो, चलो शुक्र है आ गया वो। ओह क्या बात है, अच्छी खबर है। हाँ, आखिर पहुँच ही गए। तुम्हें ग्रानी सुनाडे का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। उन्होंने ही लॉर्ड राइकागे को मनाया कि मुझे ये करने दे। सुनाडे ने इस लड़के को यहाँ भेजा है? ये लड़का आखिर है कौन? इसका नाम है नारुतो, मेरा कमअकल क्लासमेट जो बचपन से होकागे बनने के सपने देख रहा है। लेकिन अब इसे देखकर लगने लगा है ये वाकई होकागे बनने लायक है। जलवा है हमारा। तो फिर चलो सब लोग इन ट्रांसफॉर्म व्हाइट वालों को खत्म कर दें। बिल्कुल। हाँ, मेरी मदद करो। क्या हुआ, क्या बात है? प्लीज इन्हें मेडिकल निंजुत्सु से बचा लीजिए। आगे मत बढ़ना। मदद नहीं की तो इनकी जान चली जाएगी। सकुरा, तुम ठीक तो हो ना सकुरा? मेरे ख्याल से तो तुम बिल्कुल ठीक हो। सॉरी, आने में देर हो गई। सब कुछ ठीक होगा। ये नारुतो है, पर इसकी खुशबू पहले से अलग लग रही है। नारुतो। Summoning Jutsu। मैंने कभी नहीं सोचा था जो अगली समनिंग होगी। तुम्हें इस्तेमाल करने की सोचना। आखिरकार लगता है तुम उस बच्चे नागाटो को काबिल बनाने में कामयाब हो गए। रीएनिमेशन जुत्सु करने वाले में वॉर की गहरी समझ होती है। क्या तुमने रीएनिमेशन जुत्सु कहा?
तो क्या ये रिने रीबर्थ जुत्सु नहीं है? नहीं। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना हिनाटा? मैं ठीक हूँ। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि नरूटो आ चुका है? नरूटो की खुशबू पहले से बहुत अलग हो गई है, इसलिए मुझे भी पता नहीं चला। अगर तुम खुद ही इसे नहीं पहचान पाए तो तुम मुझे किस हक से सुना रहे हो? क्या तुम सच में नरूटो हो? उम्मीद है तुम एक ट्रांसफॉर्म्ड व्हाइट ना निकलो। लॉन्ग रेंज विजन तो तुम्हारे पास है ना? लेकिन ये दिखने में भी पहले से अलग है। इसका चक्र नेचर भी बदल चुका है। जलवा है हमारा। तू ना जानती हाँ, कारोबार नहीं, जाली नंबर प्लेट लगी कार दी। इतनी जल्दी नहीं। साई, हमला करो। ये तैयार है। सीलिंग जुत्सु, क्राउच टाइगर बुलेट। बढ़िया, अब सिर्फ 3 और बचे हैं। ये वो व्हाइट वाले हैं। क्या ये वही हैं जो अपना चक्र और बॉडी दोनों ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? असली खेल तो अब शुरू होगा। दुश्मन की आर्मी हमारी तरफ बढ़ रही है और इनकी तादाद भी काफी ज्यादा है। ककाशी, देखा जाए तो हमारी भी आर्मी आ गई है, या आसान शब्दों में कहूँ तो 1 मैन आर्मी। तू ना जानती हाँ, कारोबार नहीं, जाली नंबर प्लेट लगी कार दी। पर नरूटो भी तो कई सारे शैडो क्लोन्स बना सकता है। हाँ, पर सच कहूँ तो इस वक्त मैं वो नहीं कर सकता, क्योंकि आज इन पर क्वांटिटी नहीं क्वालिटी भारी पड़ेगी। उम्मीद है तुम एक ट्रांसफॉर्म्ड व्हाइट ना निकलो। क्या तुम सच में नरूटो हो? मैं हूँ असली नारुतो। कह तो रहे हो, पर क्या साबित कर सकते हो? नहीं, ये नारुतो ही है। इसकी आंखों से पता चलता है। नारुतो, मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। हम किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। वो हर चीज की नकल कर सकते हैं, चक्र की भी। लेकिन घबराओ मत, मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। और जैसे ही मैं वो करता हूँ, तुमने देखा होगा वो पेड़ों में बदल जाते हैं। मैंने भी तुम्हारी खुशबू याद कर ली है। और तुम्हारा चक्र भी। वैसे अफसोस की बात है कि ट्रांसफॉर्मेशंस में खुशबू और चक्र ज्यादा मायने नहीं रखते। अब मैं आ गया हूँ तो तुम्हें ये डिफेंसिव लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं। एक एक करके इन इम्पोस्टर्स को मैं ढूंढ निकालूंगा। जब मैं इस मोड में होता हूँ, मैं उनकी सारी बुराइयां और नफरत महसूस कर सकता हूँ। मैं उन सारे इम्पोस्टर्स को ढूंढ निकालूंगा और फिर हम एक साथ मिलकर उन सभी को हरा देंगे। मैं किसी काम की नहीं हूँ। जिसे हमें बचाना चाहिए हमेशा हमें प्रोटेक्ट करता है। प्लीज ऐसा मत सोचो। तुमने पहले ही 2 बार मुझे बचाया है। मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ। खुद पर इतनी कठोरता क्यों? तुम स्ट्रांग हो, इसमें कोई शक नहीं। अब मेरी बारी है तुम्हें बचाने की। ऐसा नहीं है कि मुझे फिक्र हो रही थी, मैं तो बस। चलो चले। शुक्रिया नारुतो। मैंने कुछ ज्यादा ही ताकत लगा दी। ये नारुतो ही है। ये आज भी उतना ही उतावला और नासमझ है। मजाक कर रहे हो? ये वही है? हाँ बिल्कुल। गजब बेइज्जती है। अब हालात यहाँ बदल चुके हैं किमी मारो। तुम्हारी सिर्फ लंबाई ही नहीं बल्कि समझ भी बढ़ चुकी है। हाँ, तुम्हें देखकर पता चल रहा है काफी वक्त बीत चुका है। तैयार हो जाओ। विंड स्टाइल रासेन शuriken। ये वाकई जबरदस्त है। लगता है अब नरूटो सारे बैटलफील्ड्स पर पहुंच गया है। विंड, लाइटनिंग, अर्थ और वाटर के फॉर्मर कागे को वो सील कर चुके हैं। नरूटो गारा और बाकी की 4th कंपनी के साथ है। अच्छी बात है। वो पूरी तरह हमारे फेवर में है। लगता है प्लान काम कर गया। इसमें कोई शक नहीं कि लड़ाई का रुख बदल चुका है। देख लिया।